ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन बोलेगा तो बहुत डर लगता है पहले ही, क्योंकि सांप आ जाता है तो हमेशा हमें डर लगने ही वाला है। पहले डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन। तो लैप्लास के अंदर इंटीग्रेशन वाला जो चीज़ है उससे डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पहचानना कैसा है वो भी मैं बता दूंगा प्रॉपर्टी, और सॉल्व कैसा करना है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो लैप्लास रहेगा उसके अंदर 0 to t f ऑफ u du, ऐसा रहेगा। 0 to t f ऑफ u du। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है। जो प्रोडक्ट आया हुआ है लैप्लास के मशीन के अंदर, मैं हमेशा बोल रहा हूँ लैप्लास के मशीन के अंदर प्रोडक्ट आता है, या लैप्लास का इससे प्रोडक्ट आया हुआ है वो एफ ऑफ एस, जो प्रीवियस प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सिंपल चीज़ है, उसको 1/s जोड़ देना है भाई। क्या जोड़ देना है? 1/s। ओके, तो ये प्रॉपर्टी दिखने में इंटीग्रेशन बोलेगा तो डर रहता ही पहले से, लेकिन प्रॉपर्टी सबसे इजी प्रॉपर्टी यही है। सबसे इजी प्रॉपर्टी यही है। ये प्रॉपर्टी लास्ट में क्यों है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन लास्ट में मतलब आपका डर तो जाना मांगता है इंटीग्रेशन बोलेगा तो। ओके, तो अभी ये प्रॉपर्टी पहचाननी कैसी है? तो ये देखो, ये इधर 3 सांप है। 3 सांप बहुत तकलीफ देते हैं लैप्लास के अंदर। ये 0 to इन्फिनिटी वाला एक है, दूसरा 0 to s वाला एक है, और ये तीसरा 0 to t वाला एक है। ओके, तो ये 3 सांप के 3 लिमिट्स है। 0 to इन्फिनिटी बोलेगा तो लैप्लास के डेफिनेशन के अंदर, 0 to s बोलेगा तो वो कि कहाँ पे आने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। 0 to s हम लोग डिवीजन में करते हैं। किस में करते हैं? डिवीजन बाय t के अंदर, प्रॉपर्टी डिवीजन बाय t के अंदर। ओके, और 0 to t इंटीग्रेशन के अंदर। तो प्रॉपर्टी के मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बना देता हूँ। ये चार्ट आप अगर ध्यान में रखेंगे, मतलब ये ऐसा, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखो, ये लैप्लास का डेफिनेशन, प्लस डेफिनेशन। ओके, ये लैप्लास का डेफिनेशन हो गया। ये क्या हो गया? 0 to s, तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? डिवीजन बाय t, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला आने वाला है। और ये तीसरा वाला सांप कहाँ पे आने वाला है? तो ये आने वाला है लैप्लास के प्रॉपर्टी। कौन सा है? इंटीग्रल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर मतलब ये तीनों सांप डरने का जरूरत नहीं है, पहचानना है उनको कि कैसा है। 0 to इन्फिनिटी है तो लैप्लास का डेफिनेशन है, लैप्लास का मशीन है, उसके अंदर आया हुआ है, पर्टिकुलर वैल्यू का सम बन जाता है। 0 to s है, 0 to s यूज़ करना रहता है। हमें क्या करना रहता है? यूज़ करना रहता है। और ये लैप्लास के मशीन के अंदर यूज़ करना रहता है। ये हमें 0 to s जो है ये डिवीजन प्रॉपर्टी के अंदर हमें यूज़ करना रहता है। और ये 0 to t है, 0 to t है, ये हमें इंटीग्रेशन बाय t प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाता है, मतलब इस तरफ मिल जाता है। तो ये 3 सांप इंपॉर्टेंट है लैप्लास के अंदर।
अभी ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक सिंपल सा सम ले लेंगे जो एग्जाम में एक बार पूछा भी है। 0 to t है और साइन 5u लिखा है, du लिखा है। ओके, साइन 5 अभी ये कभी पूछा है ये बता देता हूँ, क्योंकि क्या है ये जून 22 को पूछा है। ओके, 2020 को ये आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज़ है, ये प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं है, खाली लास्ट में 1/s लगाना है। उसके पहले हमें जो करना है वो लाप्लास का जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है। अभी u देखेंगे तो डर लगेगा, भाई u हम लोग तो t पढ़े हैं, u कहाँ से आ गया? अरे तो u जहाँ कहाँ से आ गया? तो u इसलिए आया है कि इन्फिनिटी के लिमिट दिया हुआ है, u टू 0 to t दिया हुआ है, तो हमें लिमिट t सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मीनिंग होता है, तो इसके लिए इसको u में चेंज किया हुआ है, इतना ही फर्क है बस। अभी ये सम करते वक्त हम लोग ये देखा, इसको देखने के बाद ये क्या हो गया, लैप्लास का जो लैप्लास के डेफिनेशन के अंदर हम लोग पुट करते हैं वो प्रोडक्ट है एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी को पहले हम लोग को लेना है, तो इसको हम लोग बोलते वक्त साइन 5t है, लेकिन हम लोग बोलते वक्त इसको साइन 5t बोल देंगे। क्या बोल देंगे? साइन 5t। अभी साइन 5t का हम लोग ने बहुत बार लैप्लास किया हुआ है साइन 80 का। साइन मतलब क्या होता है? 5/s² प्लस 5²। ये साइन का क्या आ गया? लैप्लास आ गया साइन 5t का। अभी 0 to t आ गया, 0 to t आ गया, इससे हम लोग ने पहचान लिया कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज करूंगा। जो भी प्रॉपर्टी, मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी प्रॉपर्टी आपको लिखना है उसका वो लिख देना है और बाद में यूज करना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है क्या? यही है, 0 to t रहेगा, एफ ऑफ यू डी यू 1/s चिपका है ना है इसको। तो अभी पहले मैं क्या कर दूंगा, 0 to t साइन 5u du लिख दूंगा। जो प्रोडक्ट आया हुआ है लैप्लास के मशीन के अंदर वो लिख दिया यहाँ पे 5/s² प्लस 5u², सिंपल वाला। अभी इसको थोड़ा ब्रैकेट देता हूँ, जरा अच्छा दिखता है ना। 5/s² प्लस 5u²। अभी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो भी एफ ऑफ एस आया हुआ है उसके आगे 1/s लिखो। तो बस सिंपल सा चीज़ है, 1/s स्टार्ट में लिख दिया तो आपका आंसर मिल गया 5u/, इसको साथ में लिखेंगे तो ज़रा अच्छा लिखेगा s² प्लस 5u², ये आपका आंसर आ गया। सिंपल चीज़ था बहुत, ये सम काफ़ी इजी था। इसके लिए यहाँ पे पहला हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा और एक सिंपल सा सम ले लिया। अभी और एक थोड़ा सा सम ले लेंगे। ओके, वो भी एग्ज़ाम में आपको पूछा गया रहेगा। अभी कभी पूछा है वो निकाला नहीं है मैंने, लेकिन ये भी एग्ज़ाम में पूछा है। यहाँ पे देखो 0 to t है, u है, उसके साथ cos² u du बनाया हुआ है, cos² u du बनाया हुआ है। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लैप्लास के अंदर जॉइंट है, स्क्वायर है, रेस्ट 5 है, चलता नहीं है, चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता है। तो हम लोग को किसका मदद लेना पड़ता है बाबा? ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंस आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना बनता है, न्यूटन को याद करना पड़ता है, क्योंकि न्यूटन ने ही लाया ना ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको याद करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो cos² का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos²। तो cos² का फॉर्मूला है
1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। अगर ये इसको आप नहीं समझ पाए तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट लैप्लास का सम थोड़ा देख लेना, उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे आपको पता चलेगा। और गेटिंग, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ये फॉर्मूला लिखा तो लैप्लास के अंदर कॉस स्क्वायर यू है ना, तो इधर हम लोग टी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी मैं टी लिख दूंगा। और यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 2। अभी ये 1/2 वाला हमेशा प्रॉब्लम करता है, कोई भी ऐसा कांस्टेंट आता है तो वो लैप्लास के बाहर निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लैप्लास के बाहर। तो मैं लैप्लास के बाहर निकाल दिया इसको, तो लैप्लास 1 प्लस कॉस 2t हो गया, कॉस 2t हो गया। अभी ये 1 का लैप्लास तो हमेशा आपको पता रहेगा 1/2, ये वैसे का वैसा। लैप्लास ऑफ 1 का लैप्लास बनेगा 1/s बन गया। इसके बाद कॉस 2t, कॉस बोलेगा तो एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंपल, ये आपका लैप्लास का प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, जो जॉइंट था वो तोड़ दिया यहाँ पे, और ये सिंपल सा लैप्लास का प्रोडक्ट मिला है मेरे को। अभी ये लैप्लास का प्रोडक्ट मिलने के बाद मुझे ये प्रॉपर्टी के पास पहुंचना है। हमेशा देखो, मेरे को जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो लिखना है। टी किसी के साथ जुड़ा हुआ आता है तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो लैप्लास ऑफ टी इंटू कॉस स्क्वायर यू टी वाला यहाँ पे यूज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बोलती है क्या, तो -1 लिखो, कितना रेस्ट है इसके ऊपर, एक ही रेस्ट है, तो n क्या बन गया आपका, n बन गया था 1, तो यहाँ पे भी 1, d/ds 1 और डिफरेंशिएट इसको कर देना है 1/2 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ है। अभी यहाँ पे देखो -1 वैसा ही रखा। अभी इधर डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको, डिफरेंशिएशन करते वक्त 1/s का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जो मैंने बोला था। अभी ये 1/2 भाई है ना, इसको बाहर निकाल के रखते हैं, वो डिस्टर्ब करता है डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, लैप्लास के अंदर कांस्टेंट रहता है ना भाई, उसको बाहर निकाला। अभी 1/s है, 1/s का डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरा पैच वो डिफरेंशिएशन के इसमें मैं दिया है। जब भी 1/s रहेगा तो 1/s रहेगा, तो उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो इसका s का डेरिवेटिव लिया तो 1 आता है, बराबर है। उसको माइनस साइन जोड़ देना है, माइनस साइन जोड़ दिया, और नीचे वो ये डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देना है। सिंपल, स्क्वायर कर दिया। वैसा ही, लेकिन अभी s वाला भाई अलग है, ये 1 वाला था, और s वाला आप मेरा वो इसका वाला वीडियो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय t वाला, तो उसके अंदर ये न्यूमरेटर में 1 रहेगा और न्यूमरेटर में s रहेगा। ऐसा 2 फॉर्मूला मैंने u इंटू v का रूल्स के लिए शॉर्टकट बताया हुआ है, तो वो आप जाके देखो तो आपको थोड़ा पता चलेगा, यहाँ पे भी समझ में आएगा। लेकिन लैप्लास पढ़ते वक्त स्टार्ट टू एंड पढ़ो तो ही बेनिफिट रहेगा आपको। ओके, तो s यहाँ पे है, तो s जो है ये s है, इसके लिए क्या करना है, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस ये 2 है तो ये 4 लिख देता हूँ, और s स्क्वायर प्लस ये 4, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। हाँ, और उधर क्या बोला था, इसके फर्स्ट टर्म को माइनस साइन लगा देना है।
कौन सा साइन, माइनस, तो मैंने माइनस साइन इसको जोड़ दिया भाई, क्या किया है, माइनस साइन जोड़ दिया है, सिंपल। अभी ये माइनस साइन है ना, थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं माइनस साइन जोड़ दूंगा, ये वाला माइनस साइन है ना, तो इसके अंदर लिया 1/2, तो ये हो गया 1/a², ये माइनस माइनस a² प्लस 4/a² प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस साइन अगर इसमें दर लेता तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे ही रखो, इसको ब्रैकेट डाल के रखो, कुछ तकलीफ नहीं है। अभी सिंपल चीज़ है, अभी भाई ये साप आ गया 0 to t वाला उल्टा, ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये कौन सा वाला है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वाला साप है। आ गया तो यहाँ पे लिख देना है आपको, कौन सा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर 0 to t u cos स्क्वायर u du इज इक्वल टू, ये साफ बोलता है कि जो प्रोडक्ट है वो वैसा का वैसा लिखना है, 1/a² माइनस a² प्लस 4/a² प्लस 4 द होल स्क्वायर। और आगे क्या लिखना है, इसको आगे आपको लिखना है इंटू करके 1/a। तो प्रॉपर्टी खत्म, आंसर आ गया आपका, सिंपल है। लेकिन थोड़ा स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। ये प्रॉपर्टी सबको जुड़ा के लाती है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी करो, डिवीजन बाय टी करो, डेरिवेटिव निकालो, और बाद में ये आती है हमेशा। पेपर में पूछने वाला जो प्रॉब्लम रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब तो आपको प्रीवियस प्रॉपर्टी आना ज़रूरी है इसके लिए। ओके, ज़रा अच्छा लिखने के लिए मैं इसको ज़रा 2 को 2s करके जोड़ता हूँ, 1/a² माइनस a² प्लस 4/a² प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का एक सम मैंने ले लिया, ये एक सम छोटा वाला था और ये थोड़ा बड़ा वाला। ये टाइप के सम्स आते हैं, 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं या 6 मार्क्स के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सम्स है। ओके, और भी एक सम इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं। ओके, 0 to t है, उसके बाद e⁻⁻t है, 0 to इन्फिनिटी है, सॉरी 0 to इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 to t है, और साइन u अपॉन u du है। ओके, साइन u अपॉन u du है, उसके बाद dt भी यहाँ पे लगा हुआ है भाई। ओके, ज़रा अच्छा लिखता हूँ, ये इन्फिनिटी है, 0 to इन्फिनिटी, ये 0 to t, और साइन u अपॉन u du dt, ये अपना सम हो गया। अभी यहाँ पे देखो, दो साप सम के अंदर, वापस से प्रॉब्लम, तो हमें ये 2 इंटीग्रेशन नहीं देखने सिंबल उसके, तो हमें लैप्लास को ढूंढना है पहले। ओके, तो ये क्या हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, 0 to इन्फिनिटी होता है वो लैप्लास का मशीन होता है या लैप्लास का डेफिनेशन होता है। तो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ लैप्लास का डेफिनेशन। कभी कभी क्या होता है, किया है तो भी भूल जाते हैं, अपना वही डायलॉग, 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st f(t) dt। अभी ये सब चीज़ को जोड़ देना है,
ये भाई इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये सांप वाला ये है। तो ये बीच वाला जो है ये वाला लैप्लास है, ये वाला एफ ऑफ टी है। मतलब एफ ऑफ टी मिल गया ना, कंपेयर करेंगे तो ये एफ ऑफ टी मिलने वाला है। तो एफ ऑफ टी मिल गया तो वो लिख दो 0 to t साइन यू अपॉन यू डी यू। बस हमें तो वही मांगता था पहले, बाद में उसका देखेंगे क्या करना है, डेफिनेशन वाला सब। तो यहाँ पे देखो साइन यू, पहले मैं जाऊंगा साइन यू के पास, लैप्लास ऑफ साइन यू बोलेगा तो मैं पहले टी लिखता हूँ, क्योंकि ये यू का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट केस में बता दिया आपको। साइन यू, साइन टी सिंपल है, साइन टी का ये फॉर्मूला है हम लोग के पास 1/a² प्लस 1²। तो 1 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 1 ही रहेगा। तो साइन मतलब ए से फॉर्मूला स्टार्ट है, वो लिख दिया है सिंपल से। अभी नीचे क्या आ गया, यू आ गया मतलब क्या आ गया, लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी है। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, वो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, वो प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, लिखना है। अपॉन आ गया, अपॉन आता है तो कौन सा प्रॉपर्टी आता है, डिवीजन बाय टी वाला प्रॉपर्टी। ये डिवीजन बाय टी वाला प्रॉपर्टी आ गया है। अभी डिवीजन वाला टी वाला प्रॉपर्टी मतलब देखो कैसा, तीनों सांप इसके अंदर आ गए हैं। ये सम के अंदर है ना तीनों सांप आने वाले, ये तीनों जो है ना इंटीग्रेशन वाले, तो वो तीनों सांप इधर घूमने वाले। तो यहाँ पे मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये मैं बोला था ना, ये डिवीजन बाय टी के अंदर ये यूज करने वाला सांप है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। इसका लिमिट देखो क्या होता है, 0 to s रहता है, 0 to s रहता है। और एफ ऑफ एस इसके अंदर लिखना रहता है, वो डिवीजन वाला टी के जो प्रॉपर्टी का सेपरेट सा वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे देखो ये बंदा चिपका देना है, 1/a² प्लस 1² इंटू ds। समझ में आया, सिंपल सा चीज़, 0 to s ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी मैं वहाँ पे भी एक पैच वर्क किया हुआ था, न्यूमरेटर के अंदर 1 रहेगा और न्यूमरेटर के अंदर s रहेगा। न्यूमरेटर के अंदर 1 रहेगा तो tan वाला बंदा आता है, न्यूमरेटर के अंदर s वाला बंदा आता है तो लॉग वाला रहता है। वो भी कैसा आता है, उसका ऐसा चार्ट बना के दिया, ऐसा एक बॉक्स डाला है। देखो ये वाले सम के अंदर आपको ऐसा बॉक्स डाला हुआ मिलेगा। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे ना तो उसके अंदर ऐसा बॉक्स डाला है, तो वो देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं अभी इसका बता देता हूँ। तो ये तो हम लोग का tan आने वाला है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, तो tan वाला बंदा हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ, अभी ये a जो है ना ये 1 ही है, इसके लिए 1/a नहीं लिखना है, तो 1/1 ही लिखना है। तो tan इनवर्स ऑफ s/1 लिख देना है सिंपल। और क्या लिखना है, 0 to s लिखना है। क्या लिखना है, 0 to s। ये s होता है, ये अपर लिमिट रहता है, वो 0 रहता है, वो लोअर लिमिट रहता है। तो हम लोग यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट है ना उसका, वो पुट कर देंगे। अपर और लोअर लिमिट इसका मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर पुट कर देता हूँ, s to इन्फिनिटी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ये करना पड़ेगा हमें, ये s to इन्फिनिटी चलेगा, सॉरी s to इन्फिनिटी, यहाँ पे भी ये s to इन्फिनिटी चलेगा, यहाँ पे भी s to इन्फिनिटी चलेगा। लिमिट में थोड़ा गलत लिखा, s to इन्फिनिटी चलेगा। तो यहाँ पे देखो अभी ये s to इन्फिनिटी चलेगा, प्रॉपर्टी के अंदर ये s to इन्फिनिटी है, लिमिट जो है वो s to इन्फिनिटी चलेगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ s to इन्फिनिटी,
एस टू इन्फिनिटी, तो मैं टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पहले सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टैन इनवर्स ऑफ एज यहाँ पे लिखा। तो टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का मैं हमेशा बोला है टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया पाई बाई 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस के जगह पे एस ही आया तो ये आ जाएगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 माइनस टैन ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया है। ओके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 0 टू एस लिखा हुआ था, वो एस टू इन्फिनिटी है, एस टू इन्फिनिटी है। ओके, ये थोड़ा करेक्शन कर लो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पाई बाई 2 टैन इनवर्स ऑफ एस। तो टैन इनवर्स ऑफ एस, तो ये फॉर्मूला इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा लिखना है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। ये फॉर्मूला से ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे बी अपॉन ए, तो 1 उल्टा 1 ऊपर और एस नीचे, सिंपल। ये क्लियर हो गया। हाँ, अभी देखो ये फॉर्मूले के अंदर ये पर्टिकुलर मतलब एक इसका वैल्यू निकलेगा। कैसा है, इसका एक वैल्यू निकलेगा। क्यों बोलता हूँ मैं इसका वैल्यू निकलेगा, क्यों, हाँ अभी भी और एक प्रॉपर्टी इसके अंदर बचा है 0 टू टी। अभी ये तो डिवीजन हो गया, अभी 0 टू टी लगा हुआ है। 0 टू टी लगने से हमें पता चलता है कि इसके अंदर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी कैसा होने वाला है, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइन यू अपॉन यू डी यू, ये और लैप्लास ट्रांसफर वाला इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टैन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, जो एफ ऑफ एस आया हुआ है वैसे के वैसा लिखना है और उसको 1 अपॉन एस जोड़ देना है, बस हो गया प्रॉपर्टी हो गया। इधर तक तो क्लियर। अभी क्या बचा है, 0 टू इन्फिनिटी वाला बंदा है, 0 टू इन्फिनिटी वाला है। तो 0 टू इन्फिनिटी जो है, जो 0 टू इन्फिनिटी जो है, वो 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे हमें बता देती है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू वाला सम है, इसके अंदर आंसर आने वाला है, इसके अंदर आंसर आने वाला है, ये लैप्लास के डेफिनेशन का सम है। तो यहाँ पे हम लोग को एस का वैल्यू ढूंढना है। हमेशा एस का वैल्यू ढूंढते वक्त माइनस एस टी और माइनस टी से कंपेयर करना है। तो माइनस एस टी इज इक्वल्स टू माइनस टी से मैं कंपेयर कर देता हूँ, टी कैंसिल हो गया, माइनस एस इज इक्वल्स टू -1, एस इज इक्वल्स टू 1 मिल गया भाई मेरे को, इसका वैल्यू 1 मिल गया है। अभी 1 मिल गया है इसका वैल्यू, तो आपको ये सम लिखना है, पूरा का पूरा ये लिख देना है। और 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी यू और डी टी। अभी एस लिख देना है, इसके जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, इसके जगह पे 1/1 टैन इनवर्स ऑफ 1/1 एस के जगह पे जी जहाँ जहाँ एस था वहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टैन इनवर्स ऑफ 1। हमेशा टैन इनवर्स ऑफ 1 आप डाल देंगे, कैल्सी के अंदर नहीं दिमाग लगाया, नहीं याद है तो भी कैल्सी के अंदर तो आप वैल्यू डालेंगे आपका टैन इनवर्स ऑफ 1, तो आपको टैन इनवर्स ऑफ 1 का 45 मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, 45 डिग्री में रहेगा। तो इसको आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाय 180,
तो ये हो गया π/4। तो रेडियंस में आंसर लिख देना है π/4। सिंपल सी चीज़ है ये, आपको मिलेगा डिग्री में। मोड चेंज करेंगे तो कैल्सी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करो मत, लेकिन सिंपल सा है। और वैसे भी tan इनवर्स ऑफ 1 आप याद रख सकते हैं π/4। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे π/4। ओके, तो ये सम आपको पता चला है। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सम लेते वक्त ये 3 सांप बनाए हुए हैं। इसमें थोड़ा ये बीच वाला जो सांप है s टू इन्फिनिटी वाला, इसमें थोड़ा मैं 0 to s लिखा हुआ था डिवीजन बाय t का, वो थोड़ा करेक्ट कर लो। s टू इन्फिनिटी है, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है s टू इन्फिनिटी है। ओके, और दूसरा ये वाला था 0 to t, ये सब बराबर है, खाली बीच वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ओके, और थोड़ा मैं क्या बोलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इसके अंदर देखो ये पूरा सम मिल जाएगा। इसके अंदर देखो आपको तीनों जो सांप है वो सब दिखने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद पर्टिकुलर वैल्यू का सम हो जाता है, इसके लिए आंसर मिलता है। ये सम थोड़ा सब कवर करके लेता है इंटीग्रेशन लैप्लास के अंदर का। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन मिल रही है, ये तीनों सांप का मीनिंग मिल रहा है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू वाला इंपॉर्टेंट ऐसा एक सम मिल रहा है। ओके, तो इसका आप इसके ऊपर से आप सम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और एक सम ले लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 0 to t 0 to t 0 to t। ओके, 3 आ गए, 0 to t 0 to t 0 to t। ओके, अभी t इंटू साइन t, और ये dt जो है वो dt 3 बार, इसके लिए ऐसा लिखा है। दिखने में ऐसा लग रहा है 0 to t 0 to t 0 to t, 3 सांप है, बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार पूछा गया था ये सम, बहुत लोग को डिफ़िकल्टी हुई है ये सम के अंदर वो टाइम पे, लेकिन मैं बोलता हूँ ये सम वैसा इजी है। ओके, तो आप देखने के बाद आपको पता चलेगा ये 0 to t 3 है, मतलब ये 3 सांप का एक है, एक इसका dt है, एक इसका dt है, एक इसका dt है, ऐसे 3 है वो। ओके, वो बाद में देखेंगे। अभी t इंटू साइन t, ये तो अपना लैप्लास वाला बंदा है लैप्लास का, तो पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, साइन t लैप्लास। सिंपल है, 1/a² + 1², ये अपना फॉर्मूला है, यूज़ किया। इसके बाद लैप्लास ऑफ t इंटू जो है उसको प्रॉपर्टी लिखना है। t पहले आ गया, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी आ गई है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय t लैप्लास ऑफ t इंटू साइन t इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, -1। अभी इसका रेस्ट 1 है, तो हमें क्या है, इधर 1 ही लिखना है, dy/ds, इसका जोड़ देना है 1/a² + 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, लिख दिया। अभी देखो d/ds न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो हम लोग का सिंपल वाला फॉर्मूला क्या बोलता हूँ मैं, न्यूमरेटर में 1 है तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव आता है इसका 2s और उसको माइनस साइन जोड़ दो तो हो गया ये। और अभी ये -1 वाला बाहर बैठा हुआ है, उसको वैसे ही बैठने दो। अभी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया, इसका नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले बंदे का डेरिवेटिव, मतलब नीचे ही वाले का ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिखा और उसको माइनस साइन जोड़ दिया है, सिंपल। अभी ये माइनस अंदर चला गया तो ये होगा 2s/a² + 1 द होल स्क्वायर। इधर तक तो ठीक है, सम अपना इधर तक नहीं है। अभी ये तीन सांप
वैसा तीन सांप भी नहीं है। अभी यहाँ पे एक इसका नाम क्या है, ये प्रॉपर्टी 0 to t दिखा, मतलब ये प्रॉपर्टी हो गया, उसका नाम लिखना ज़रूरी है। तो हमें लिखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, सिंपल। अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर ये तीनों चले जाएंगे तो ये क्या हो गया, 0 to t 0 to t 0 to t t इंटू साइन t dt द होल क्यूब, खत्म। अभी देखो पहले ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो भी प्रोडक्ट आया हुआ उसको पहले लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख दिया। अभी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उसके आगे s चिपका दो। कितना है सांप है, 3 सांप है, तो पहला एक इसके लिए दिया, ये इसका दवाई है ना 1/s सबका 1/s। तो दूसरा उसका भी s चिपका दिया, तीसरा इसका भी s चिपका दिया, एक s इसके साथ चला गया। तो 2/s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया है। ओके, तो वो टाइम पे ये प्रॉपर्टी ऐसा वाला सम आया हुआ था, तो इसका आंसर ये मिल रहा है। ओके, तो ये सम इजी था, लेकिन क्या है 3 सांप के वजह से डर लगता है, कभी ऐसा सम आता है तो आसान है। ओके हाँ, और जो स्टार्टिंग में मैं बताया 0 to infinity s to infinity 0 to t, इसके अंदर में लिखते वक्त 0 to s लिखा हुआ था, वो करेक्ट करके आप ही यहाँ पे s to infinity लिखा हुआ है। ओके, तो ये करेक्ट किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से आपके पास ये भी रहेगा और ये सम भी रहेगा। ओके, और आपको ये प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के अंदर कुछ डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर सम चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरे को भी पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।